महाराज जी, मेरी शंका ये है कि ज्योतिष शास्त्र की वाणी पर विश्वास करना कहाँ तक सही है, और क्या ज्योतिष शास्त्र की वाणी को आगम का अंग मानकर उसे प्रमाणिक रूप माने? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, व्याकरण, ये सब लौकिक साहित्य है। इन्हें लोक शास्त्र के अंतर्गत माना। वास्तु भी उसी का एक अंग है। इन्हें मानना है, मानो, पर इसका हव्वा मत बनाओ। मुझसे कई बार ये पूछा जाता है, महाराज जी आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं? तो मैं एक ही पंक्ति में उत्तर देता हूँ, मेरा ज्योतिष में विश्वास है पर ज्योतिषियों पर नहीं। इस वाक्य में सारा अर्थ प्रकट हो जाता है। आजकल सब चीज़ें अवसर के हिसाब से लोग करने लगे और उसके भयानक परिणाम हम सबके सामने परिलक्षित होते हैं। इसलिए इनको लेकर के ज़्यादा खींचतान करना ठीक नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कुरीतियाँ प्रवेश कर गई। ज्योतिष के एक बड़े स्तंभ के.एन. राव, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका लेख मैंने पढ़ा था। कुरीतियाँ तो आई है ज्योतिष में। उसमें उन्होंने ज्योतिष में प्रवेश कर गई अनेक कुरीतियों का उल्लेख करते हुए सबसे ज़्यादा फोकस दिया था तथाकथित काल सर्प योग का। और उसमें लिखा कि ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का कोई योग ही नहीं है, अपितु जिस राहु और केतु के मध्य समस्त ग्रहों के आने पर यह तथाकथित काल सर्प योग कहा जाता है, वह तो लाभकारक राजयोग है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मोरारजी भाई देसाई, चौधरी चरण सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, सचिन तेंदुलकर, शायद धीरू भाई अंबानी, इसमें डाउट है, जैसे अपने अपने क्षेत्र के सफलतम लोगों की कुंडली में ये काल सर्प योग है। तो बहुत सारी चीज़ें आज के समय में ज्योतिष के नाम पर टोटकेबाजी बहुत हो गई और लोगों ने अपने दुकानें चलाना शुरू कर दी। इसलिए इन पर ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं। एक आहा जिंदगी पत्रिका निकलती है दैनिक भास्कर समूह से। पहले मैं उन्हें पढ़ा करता था, जब वो शुरू में निकली थी। उसका विशेषांक निकलता था। उसका एक विशेषांक निकला 2003 में, ज्योतिष विशेषांक। उसमें एक बहुत अच्छा वाकया लिखा कि उस दिनों अंग्रेज लोग एम्पायर ऑफ इंडिया की डिग्री देते थे। अलवर के राजा के लिए किसी ने सलाह दी कि आपको ये उपाधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके लिए मुंबई का एक बहुत बड़ा ज्योतिषी उसको बुला लिया जाए। राजा के पास प्रस्ताव रखा गया। वो 1000 रुपया दिन लेता था उस समय। स्पेशल सैलून से उसे बुलाया गया। सैलून समझते हैं ना, ट्रेन का एक अलग। आया, सोचा कि मैं तो राजकीय अतिथि होऊंगा, तो मुझे तो बहुत ठाट बाट से स्वागत होगा। एक भी आदमी उसे रिसीव करने तक नहीं पहुंचा। और जब वो राज दरबार में आया, अपना परिचय दिया, राजा ने पूछा आप क्यों आए? बोला आपका भविष्य जानने के लिए, भविष्य बताने के लिए। राजा ने कहा मुझे अपना भविष्य नहीं चाहिए, जाओ इसको जेल में डाल दो। उसको जेल में डाल दिया गया।
कुछ माह बाद राजा जेल में घूमा, वो व्यक्ति उसे दिखा, पूछा आप यहाँ कैसे आए? बोला आपका भविष्य बताने आए। राजा जोर से हंसा, बोला मेरा भविष्य बताने आए, खुद के भविष्य को क्यों भूल गए? तुम्हें ये क्यों समझ में नहीं आया कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे जेल भी जाना पड़ेगा? तो बातों को थोड़ा समझना चाहिए। लकीर का फ़कीर बनना कतई उचित नहीं।